नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका लग गया है। उम्मीद है कि तरारी विधानसभा सीट पर पार्टी द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवार को बदलना पड़ सकता है। जनसुराज ने तरारी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह भोजपुर जिला स्थित करत गांव के मूल निवासी हैं, लेकिन सेना से रिटायरमेंट के बाद एसके सिंह लंबे अरसे से दिल्ली में परिवार के साथ रह रहे हैं और इसी के चलते उनका नाम बिहार के किसी भी जिले की वोटर लिस्ट में नहीं है। वो वर्तमान में दिल्ली के वोटरों में शामिल है और इसी कारण उनकी उम्मीदवारी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बिहार की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की उम्मीदवारी में दिक्कत आ गई है। उम्मीदवारी पर संकट आने के बाद सियासी गलियारे में ये चर्चा भी होने लगी कि आखिर चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को लेकर ऐसी चूक कैसे हो गई। वहीं उम्मीद है कि जनसुराज पार्टी सोमवार को रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार का नाम घोषित कर देगी। अब देखना होगा कि तरारी विधानसभा सीट को लेकर जनसुराज की प्लानिंग क्या होती है। लेकिन उससे पहले आपको नियम बता देते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उनको कैंडिडेट यहाँ पे बदलना पड़ेगा। नियम के मुताबिक विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार के लिए किसी भी व्यक्ति का उस राज्य में वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी के लिए देश के किसी भी राज्य के वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी होता है, तो ये नियम होता है और वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं। उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने रविवार को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक तरारी के भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव होंगे। वहीं बेलागंज से आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ यादव होंगे। इसके अलावा इमामगंज से आरजेडी उम्मीदवार रोशन कुमार मांझी और राजेश मांझी होंगे। और बिहार की बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़, तरारी सीट पर उपचुनाव होने और इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर की तरारी सीट को लेकर आगे की प्लानिंग क्या होती है और क्या इसमें कोई अडंगा होता है। बहरहाल ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे सहयोगी शशि भूषण ने। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रशांत किशोर का क्या होगा, आपको क्या लगता है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।